दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति अपने भविष्य को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? राजा हो या रंक, आर्षि हो या साधु, विधि का विधान हर किसी पर लागू होता है। हम अपने कर्मों से मार्ग चुन सकते हैं, लेकिन जो लिखा है उसे बदल नहीं सकते। कर्म की गठरी हर कोई ढोता है, जो बोया है वही सुख दुख में खोता है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपने पुत्र की नियति बदलने की ठानी, लेकिन क्या वह विधि के विधान को टाल सका? क्या एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच साबित हुई, या राजा ने अपने कर्मों से भाग्य की दिशा बदल दी? नसीब के लेख मिटते नहीं, जो तय है वही घटता है। कर्म अच्छे हों तो राहें खुद ही रोशनी से भर जाती हैं। आइए इस कथा में प्रवेश करें, जहां रहस्य, नाटक और भाग्य का खेल एक अद्भुत संदेश देता है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने जीवन को जरूर संवार सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य में एक महान राजा चंद्रसेन राज करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के सुख दुख को समझने वाला था। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा था, तभी एक वृद्ध साधु महल में आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, विधि का विधान अपरिवर्तनीय है। जो होना है वह होकर ही रहेगा। राजा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और पूछा, क्या कोई मनुष्य अपने कर्म से विधि के विधान को बदल सकता है? साधु ने उत्तर दिया, कर्म अवश्य प्रभाव डालते हैं, परंतु कुछ घटनाएं नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं। इसे कोई नहीं बदल सकता, न राजा, न आर्ष्य और न ही देवता। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई, लेकिन तभी साधु ने एक और बात कही। राजन, आपकी संतान का भविष्य आपके हाथ में नहीं है। जो होना है वही होगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उनका कोई पुत्र नहीं था और वे वारिस की चिंता में डूब गए। यही से शुरू होती है हमारी असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिद्ध करेगी कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। राजा ने साधु की भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने हर प्रकार से यज्ञ, हवन और देवताओं की पूजा की, ताकि वे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकें। कुछ वर्षों बाद उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। राजा ने उस बालक का नाम वीरभद्र रखा। जैसे जैसे वीरभद्र बड़ा हुआ, उसमें वीरता, बुद्धिमत्ता और परोपकार की भावना दिखाई देने लगी। लेकिन एक दिन महल के ज्योतिषी ने राजा को बताया कि वीरभद्र की कुंडली में कुछ अशुभ संकेत हैं। उसने भविष्यवाणी की, राजन, आपका पुत्र 25वें वर्ष में अपने ही कर्मों के कारण राज्य से बाहर निकाला जाएगा और एक सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। राजा चौंक गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को गलत साबित करेंगे। उन्होंने वीरभद्र की परवरिश अत्यंत सावधानी पूर्वक की। उसे महल के अंदर ही रखा गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन क्या नियति को कोई बदल सकता है? समय बीतता गया और वीरभद्र 25 वर्ष का हो गया। वह एक पराक्रमी योद्धा बन चुका था, लेकिन उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। इसी बीच राजा चंद्रसेन के राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। कई सेनापति राजा से नाराज थे, क्योंकि राजा ने ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के कारण वीरभद्र को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। और फिर एक रात महल में षड्यंत्र रचा गया। राजा के ही एक विश्वासपात्र मंत्री ने वीरभद्र को धोखे से महल से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वीरभद्र महल से बाहर निकला, वह सैनिकों द्वारा घेर लिया गया। राजा को भी इस साजिश का पता चला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विद्रोहियों ने वीरभद्र को पकड़कर राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा चंद्रसेन यह देखकर हतप्रभ रह गए। उन्हें साधु की बात याद आई। विधि का विधान अटल है। वीरभद्र जंगलों में भटकता रहा। वह एक साधारण जीवन जीने को मजबूर हो गया, परंतु नियति के इस खेल में अभी और मोड़ आने बाकी थे। राजा चंद्रसेन के राज्य में अराजकता फैल गई। उनके दुश्मनों ने इस अवसर का लाभ उठाकर
राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। राज्य की जनता दुखी थी। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि अब राज्य का भविष्य क्या होगा। इसी बीच एक और रहस्य खुला। वीरभद्र को जिसने धोखे से महल से बाहर भेजा था, वह असल में राज्य के ही सेनापति का पुत्र था। सेनापति ने वीरभद्र को हटाकर अपने बेटे को राजा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। वीरभद्र के बिना राज्य संभल नहीं पाया और दुश्मनों ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सेनापति का पुत्र राजा तो बना, लेकिन वह जनता के विश्वास को जीत नहीं सका। कुछ ही समय में राज्य का पतन हो गया। उधर वीरभद्र ने अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीखा और एक साधु का शिष्य बन गया। साधु ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान में है। कुछ वर्षों बाद वीरभद्र का सामना एक भयंकर युद्ध से हुआ। राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ा था और नया राजा पूरी तरह असफल हो चुका था। वीरभद्र को वापस बुलाया गया और उसने अपनी समझदारी से राज्य को दोबारा संगठित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा चंद्रसेन नहीं रहे थे और वीरभद्र को उनके बिना ही शासन करना पड़ा। अब उसे एहसास हुआ कि साधु सही थे। विधि का विधान अटल होता है। यदि राजा चंद्रसेन ने उसे पहले ही स्वतंत्र रूप से जीने दिया होता तो शायद राज्य को इतना संघर्ष नहीं देखना पड़ता। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के विधान को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो तय है वह होकर रहेगा, लेकिन हमें अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वीरभद्र ने अपने अनुभवों से सीखा और एक महान शासक बना, लेकिन उसने यह भी सीखा कि नियति से बचने के प्रयास में कभी-कभी हम खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को जरूर संवार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।